आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल डॉक्टर रेनू भगत जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू मैम, अगर आपकी यहाँ तक की जर्नी की बात की जाए या यहाँ की शुरुआत की बात की जाए तो किस तरह से रहे, कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई और किस तरह से आपका क्या एक बचपन में एम था कि आपने इस फील्ड में आना है? देखो, जहाँ तक मेरी स्कूलिंग की बात है, मैं एक बिश्नाह तहसील के एक छोटे से गांव को बिलोंग करती हूँ, जिसका नाम है हासलेचक। और मेरी स्कूलिंग भी एक गांव में हुई है। 12th तक बिश्नाह में हुई है। हायर सेकेंडरी मैंने बिश्नाह से किया, स्कूलिंग मैंने अपनी रिहाल से की है, जो मेरे घर से कोई 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। और हम लोग पैदल जाते थे वहाँ पे, और रास्ते में पानी था, रेत थी, ये वो मतलब कच्चा रास्ता था, सड़कें नहीं थी, वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं थी। बीच में एक जिसको बोलते हैं डोगरी में, वो थी, तो उसको हम बाई फुट ही पार करके जाते थे जी। तो वहाँ से तो मुझे बताइए, आप इतनी दूर आते थे, क्योंकि अगर आज की बात की जाए ना तो कनेक्टिविटी भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बच्चे जो है पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? देखो जी, ऐसे है, ये तो आपका अपना ऐसा नहीं है। बच्चों को बच्चे जब जिनको कुछ नहीं मिलता था उस वक्त, तो उनको कदर थी इस चीज़ की, उनको एक ज़ील थी आगे बढ़ने की, उनको जाना था आगे, क्योंकि वो उन्होंने जो जितना टफ़ देखा था, वो उस सब में से निकल के आगे बढ़ना चाहते थे। क्योंकि आजकल के जो भी है उनको सब कुछ पास है उनके, इसलिए उनकी एफ़र्ट मेरे ख्याल से आज के बच्चों से ज़्यादा थी, क्योंकि उनके पास वो सब कुछ नहीं था, वो डिप्राइव्ड थे। और आगे बढ़ने की हमेशा इसीलिए ज़ील थी कि उनको उस माहौल से निकलना था, आगे बढ़ना था जी, है ना, और अपनी डेवलपमेंट, अपना करियर भी चुनना था। तो काफ़ी मेहनत के बाद जो है उन्हें पता था कि हम मेहनत करें, किस चीज़ को पाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए उन्हें उस चीज़ की कदर थी। तो मैम, मुझे बताइए, आपका बचपन में क्या एम था? जैसे हर किसी बच्चे का एम होता है कि वो उसे पुलिस में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, टीचिंग फील्ड में जाना है। तो आपका क्या बचपन से ये देखो, मैं भी बाकी सब बच्चों की तरह छोटी सी बच्ची थी, इतनी माइंड डेवलप नहीं था, सोच नहीं थी, समझ नहीं थी। पर जैसे ही थोड़े से बड़े हुए, तो स्कूलिंग जब चल ही रही थी, तो पेरेंट्स ने या आसपास के गांव के लोगों ने, बूढ़े बुज़ुर्गों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि इसको डॉक्टर बनाओ। पेरेंट्स को बोलना शुरू कर दिया कि इसको डॉक्टर बनाना है, ये डॉक्टरों जैसी दिखती है। तो बचपन से ही जब ये चीज़ दिमाग में डाल दी गई, तो हम भी उसी पे चलते रहे। तो आपने खुद नहीं सोचा था कि मैंने क्या बनना? आपके पेरेंट्स ने बोला तो फिर आपने सोचा कि मैं डॉक्टर ही बनूंगी? हाँ, क्योंकि उससे पहले सोच नहीं थी ये कि करना क्या है। तब तो सभी बच्चों की तरह जैसे टीचर को देखा तो सोचा कि टीचर बन गए, फिर एम चेंज हो गया, फिर डॉक्टर को देखा तो सोचा डॉक्टर बन गया। लेकिन डॉक्टर को जब देखा, तो जब हम दिखाने आते, कभी बीमार हुए या कुछ ऐसे, जैसे एक्सपोजर हुआ डॉक्टर प्रोफेशन का, तो बस फिर वो दिमाग में सेट कर लिया कि इससे हम जो हैं अपनी पब्लिक को सर्व कर सकते हैं, बीमार मजबूर लोगों को सर्व कर सकते हैं, और ज़्यादा लेवल पे हम इनको हेल्प कर सकते हैं। जब आपने सोचा कि डॉक्टर फील्ड में, मतलब कि मैंने मेडिकल फील्ड में जाना है, फिर आपको पता है कि उसकी स्टडीज़ भी कितनी ज़्यादा टफ होती है, तो किस तरह से आपने प्रिपरेशन की और उसे टैकल किया? देखो जी, टफ़ जो था टाइम, मैं जैसे बता रही हूँ, जैसे शुरू किया, टफ़ तो हर लेवल पे था ही। तो उसी टफ़ को निकलते हुए जब कोई चीज़ फोकस कर लेता है बंदा कि हाँ, इसको मैंने अचीव करना है, तो जैसे ही फोकस बना लिया कि अब इसको अचीव करना है, तो मेरे ख्याल से पढ़ते भी गए, तो चलते भी गए, और हर्डल्स भी अपने आप हटती गई रास्ते से, और धीरे धीरे करके पहुंच गए। जी। जब आप की यहाँ पे पोस्टिंग हुई तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पे? देखो, बड़े एंथू थी जब मैंने अपना ये डिग्री ज्वाइन की। हालांकि उस वक्त लड़कियों को इतना मौका नहीं मिलता था, और मैं तो वैसे भी इतने रिमोट से थी। ये प्रिविलेज मुझे मिली हुई है कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट किया, एंड हैट्स ऑफ टू माय मदर। अभी भी जब मैं जाती हूँ घर में, तो मैं अपनी ये सोचती हूँ कि ये दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ माय मदर जी, who is sitting at my home, and still she is inspiring, and she keeps inspiring me कि आगे बढ़ना है, चलना है, चलते रहना है।
तो ये सब उनकी बुज़ुर्गों की थी, ब्लेसिंग्स थी, ये तो था। कई जगह तो आपकी पोस्टिंग हाँ, हुई, एक्सपीरियंस किस तरह का रहा? पोस्टिंग मैंने बहुत जगह पे पोस्टिंग्स दी हैं। जैसे मैंने बहुत रिमोट भी सर्व किया है। जैसे मैं कह रही हूँ, जो जहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई, सबसे पहली पोस्टिंग मेरी वहाँ पे हुई। कितना तो अच्छा लगा लोग आपको तब? बहुत खुशी हुई इस बात की कि जहाँ पे मैं पढ़ रही थी एक छोटी बच्ची बन के, वहीं पे मैंने आके अपनी मतलब इन लोगों को मैं कुछ दे पा रही हूँ, सर्व कर पा रही हूँ, इनकी मतलब हेल्थ केयर कर पा रही हूँ। जी। तो उन लोगों के लिए भी बड़ी खुशी की बात थी और मेरे लिए तो थी ही थी। जी। तो इस तरह से बस चलते गए। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से हम कहीं भी नई जगह जाते हैं तो कई प्रॉब्लम्स वहाँ पे आती है, बीइंग अ वुमेन आपको क्या कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? देखो, आई वॉज क्वाइट बोल्ड इनफ टू फेस द थिंग्स। जब भी कुछ अचीवमेंट आउट ऑफ द वे जाके करनी है तो आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी, और उन प्रॉब्लम्स को जब आप एक डिटर्मिन्ड हो जाते हो कि मैंने ये करना है, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जी। तो अब अपने आप खिसकती जाती हैं रास्ते जी, से, जी, जी। है ना। तो किसी भी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो कोई भी कमियां खामियां कहीं ना कहीं रह जाती है। कभी कभार पेशेंट्स को भी प्रॉब्लम्स आती है, तो कभी कभार डॉक्टर्स की भी कोई ना कोई ग्रीवेंस रहती है, तो किस तरह से आप उसे टैकल करते हैं या सॉल्व करते देखो, हैं? आई वॉज वेरी मच एसोसिएटेड विद द दिस थिंग इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट डेंटल हॉस्पिटल एंड कॉलेज। देखो, जहाँ पे कोई नई चीज़ खुलती है तो एफर्ट्स ज़रूर मतलब ज़्यादा आम एवरेज एफर्ट से ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है। जो भी हमारे यहाँ पे स्टाफ था बहुत कम था, और सब ने बहुत एफर्ट लगाई हुई है इसमें, और उनमें से मैं भी एक हूँ शायद। तो हमने पिछले जो 10-15 साल से देख रहे हैं, तो बहुत बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ी। कहीं सैक्रिफाइस घर करने पड़े, कहीं सैक्रिफाइसेस बच्चों की परवरिश करनी पड़ी, कहीं बुज़ुर्गों की सेवा सैक्रिफाइस करनी पड़ी। तो इसको करते करते, क्योंकि मैं तो विसिनिटी में ही रहती थी, तो जितनी एफर्ट मैं लगा सकी अपनी जी तो जान जब से आप यहाँ पे आए हैं, कितनी चेंजेस इस हॉस्पिटल में देखने को मिली है? देखो, चेंजेस तो ये आप मुझे पूछो। जब मैं आई थी 2004 में, तो ये एक छोटा सा हॉस्पिटल था जहाँ पे सिर्फ पेशेंट केयर चलती थी, हॉस्पिटल था। उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। एडमिशन BDS के बच्चों की एडमिशन हुई यहाँ पे, हॉस्टल्स खुले, नया ब्लॉक हॉस्पिटल भी डेवलप हुआ, नया ब्लॉक 1 बना, उसको शिफ्टिंग हुई, उसकी पेशेंट केयर वहाँ चलना शुरू हो गई। उसके बाद एक और बहुत बड़ा ब्लॉक अंडर कंस्ट्रक्शन है जो बन रहा है अभी, तो मोस्ट प्रोबेबली 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी के जो रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट है वो शिफ्ट हो जाएंगे उसमें। तो ये इट विल कम आउट एज ए बहुत बड़ा हॉस्पिटल, जिसमें पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आने वाले टाइम में तो दे विल बी सर्व्ड द बेस्ट। बीइंग अ डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे सभी पेशेंट्स को, किस तरह से हमें अपनी डेंटल केयर करनी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो अगर हम कोई चीज़ बेसिस से पकड़ते हैं तो प्रॉब्लम जो है वो ग्रो नहीं करती है। तो सबसे पहले जो ओरल हाइजीन है, ये गेटवे ऑफ हमारा हेल्थ है। इसको हमने जितना हम साफ़ रखेंगे तो उतनी ही प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। फिर भी अगर कोई होती है तो फिर इंस्टीट्यूशन है, डॉक्टर्स हैं जो केयर टेकिंग करेंगे और वो सारा ट्रीटमेंट उन पेशेंट्स के लिए क्या कहेंगे जिन्हें थोड़ी सी भी एक्यूट प्रॉब्लम अगर हो जाती है, टूथेक हो जाती है, तो वो खुद से मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं बिना डॉक्टर के कंसल्ट के? क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखो, मेडिसिन शुरू तो कर लेते हैं, ये आज हर कोई जानता है कि दर्द है तो पेन किलर खानी है, लेकिन ये डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है, ये अपने आप में एक्सपर्ट है, ये बेटर बता पाएगा कि कौन सी दर्द के लिए कौन सा दर्द कई किस्म की है। तो ये डॉक्टर ही बता पाएगा कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवाई खानी है और किसके लिए क्या नहीं खाना है। तो अगर डॉक्टर की कंसल्टेशन के अंदर चलेंगे हम तो पेशेंट के लिए बहुत बेहतर होगा। और ऐसा है नहीं है कि आजकल की बहुत कोई दूर दराज की बात है, बिल्कुल पास पास है, सब कुछ अप्रोच में है। पेशेंट 24 आवर्स इमरजेंसी चलती है हमारी, किसी भी वक्त आके वो ये सलाह ले सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट शुरू करा सकते हैं। जी,
तो मैम ने काफ़ी अच्छा कहा कि हमें बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के अपना खुद ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। जिस तरह से अपने आप डॉक्टरी नहीं करनी चाहिए, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कंसल्ट करवाना चाहिए और प्रॉपर जो ट्रीटमेंट वो देंगे वो हमें प्रॉपर तरीके से लेनी चाहिए। मैम, जिस तरह से विमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है हमारा, आपका क्या मानना है कि आज के टाइम पे विमेन कितनी पार्ट है? देखो, वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो मैं समझती हूँ कि ये इट इज़ रेजिंग द स्टेटस ऑफ ए वुमेन, ठीक है, थ्रू एजुकेशन एंड रेजिंग द लिटरेसी। तो मैम, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, खासकर स्टूडेंट्स के लिए कामयाबी का क्या मंत्र है? कामयाबी का देखो, मैं कहती हूँ हार्ड वर्क जो है उससे जुड़े रहना चाहिए। ये ज़रूर आपको किसी ऐसे डेस्टिनेशन पर ले जाएगी जो आपको कभी आपके मन में है, जहाँ कहीं आप पहुँचना चाहते हैं। इसको मत छोड़िएगा कभी भी, और सिंसियर रहो, तो फोकस्ड रहो, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में डिसिप्लिन रहो जी, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप इनके साथ जुड़े रहोगे तो ये ज़रूर कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। तो मैम, हमारे माध्यम से जितने भी विमेंस देख रहे हैं, खासकर जिस तरह से हमारा प्रोग्राम विमेन एम्पावरमेंट का है, उन विमेंस के लिए क्या मैसेज देंगे, किस तरह से एक मोटिवेशनल बड़ा मैसेज उन सभी को देंगे? देखो, मैं तो कहती हूँ कि जो वुमेन है वो अपने आप में शी इज़ ए कंप्लीट सर्कल, ठीक है। इफ़ वी एजुकेट ए वुमेन, we will educate a family. If we educate a family, we will educate the society, and if we have educated the society, we have educated the nation, and we have educated our country. तो इसी तरह से ये वुमेन जो है, इसकी एम्पावरमेंट इसलिए ज़रूरी है कि ये शी विल ऑलवेज कंप्लीट द सर्कल ऑफ द एजुकेशन। थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती जानकारी देने के लिए और अच्छा सा मैसेज देने के लिए। जी, मैं कहना चाहूँगी कि जैसे वुमेन्स को हमेशा एम्पावर करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं फिर से ये कहना चाहूँगी कि अगर हम वुमेन को, जैसे हम कोई चीज़ बोलते हैं कि अगर सिर्फ कहना है, इफ़ यू वांट समथिंग टू बी सेड, ठीक है, तो एक आदमी को, एक मेल को पूछिए, ठीक है। इफ़ यू वांट समथिंग टू बी डन, and for this you ask a woman. जी, थैंक यू सो मच मैम। जी, तो आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर रेनू। काफ़ी अच्छा मैसेज उन्होंने सभी विमेंस के लिए दिया और साथ ही साथ हमें बताया कि हमें कामयाबी किस तरह से हासिल हो सकती है। अगले हफ्ते और अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।